हेलो बच्चों। आज मैं बात करूंगी एनटीएससी एग्जाम यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की, जिसका 2021-22 की जो है डेट रिलीज हो गई है। आपके फॉर्म भरने की डेट जो है 27 नवंबर है और लास्ट डेट है 24 दिसंबर। और एग्जाम की डेट 16 जनवरी फिक्स की गई है। तो फर्स्ट टर्म का जो ये फर्स्ट लेवल का जो आपका एग्जाम है एनटीएससी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के पहले जो चरण की परीक्षा है वो आपकी होगी 16 जनवरी को। और अब उसका फॉर्म भरना है आपको, तो हम आपको बता दें कि आपको उसका फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जाएंगे, जो आप अपना कंप्यूटर ऑन कर लीजिए और गूगल सर्च पे चले जाइए। ठीक है, गूगल सर्च पे जाने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे www.entdata.co.in। ठीक है, www.entdata.co.in ये आपका है। इसको आप करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो आपका ये खुल जाएगा, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज। ठीक है, अब आपको इसमें ऊपर वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, नीचे लिखा है स्टेट लेवल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021 और 22। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हेयर कह रहा है, अब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच गए। ये आ रहा है आपका परीक्षा नियामक प्राधिकारी। इसमें कुछ जो है, ये जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। इसमें कह रहा है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपको जो है इसके लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 24 अक्टूबर, ये 24 दिसंबर है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जनवरी 2022 8 बजे से लेके 12 बजे तक है। ये नॉन फिजिकली जो ये फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, 1 घंटे का, उनका 8 बजे से 1 बजे तक है। ठीक, अब आपका है नेम एंड एड्रेस एंड एजेंसी फॉर कंडक्टिंग फर्स्ट लेवल एनटीएस एग्जामिनेशन, सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी प्रयागराज, यानी कि आपको जो है ये एड्रेस है, यहीं पे आपका जो इसी के थ्रू जो आपका एग्जाम हो रहा है। इसके बाद आपको जो एग्जाम देना है, फिर ये आपका दे दिया ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी है ओबीसी एससी एसटी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो होते हैं, फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे वो करना है। आपको इसको ज्यादा कुछ नहीं समझना है। आप क्या करिए, यहाँ पे आप पढ़ लिया, आप आई एग्री कर दीजिए और नेक्स्ट पे पहुंच जाइए। ठीक है, नेक्स्ट पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन आपके दिए हुए हैं, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया है कि पार्ट 1 में किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन, यानी पार्ट 1 में आपको ऑब्वियसली पहले से मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसे देख के आप अच्छे से समझ लेंगे कि एग्जाम क्या है और कैसे देना है, क्या क्या चीज है। यहाँ मैं बात करूंगी फॉर्म भरने का, फिर भी बता दे रही हूँ, फर्स्ट लेवल आपका मैथ के यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के होंगे, और सेकंड लेवल सेट के होंगे। ठीक है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपका सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। एमसीक्यू टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे। और आपको यहाँ पे ये आप सारा कुछ पढ़ने के बाद आप आएंगे नीचे, फिर आई एग्री कर लीजिए, यानी आपने पढ़ लिया सारा कुछ, और आप इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद ये पेज आपका खुल गया। तो स्टेप 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1 में पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप अपना स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। ओके, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल गया। अब इसको आपको भरना कैसे वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप नाम भरेंगे। नेम में आपने जैसे लिख दिया रवि कुमार, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है, डू नॉट राइट मिस्टर और मास्टर, कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप लिखिए RAV, जस्ट VI रवि, KUMAR। ठीक है, रवि कुमार आपने नाम लिख दिया। अब ये पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको जो भी डेट है, मान लीजिए 7 की डेट है आपकी, ठीक है। मंथ में पूछ रहा है, आपने फरवरी डाल दिया, फरवरी हो गया। फिर ईयर में पूछ रहा है, आप 2008 डाल दीजिए। ठीक, ये हो गया। तो ये तो आपने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अब इसको वर्ड में लिखना है, तो क्या यहाँ पे 7 है, तो आपको क्या लिखना है, 7 जुलाई, SEVEN 7, GULY, जस्ट मिनट, जुलाई नहीं, 7 फरवरी ना, FEBR, 7 फरवरी। इसके बाद आपको पूछा है, ये ईयर आपका है 2000,
2008 EIGHT, ठीक है। सिंपल सा है ये। 7 फरवरी 2008 आपने अपना डेट ऑफ बर्थ भर दिया, ठीक। इसके बाद सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है, यहाँ दे रहा है ना कैपिटल लेटर। अब फादर्स नेम लिखना है। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है, आपको फिर कह रहा है कि मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ नहीं लगाना है, सीधे पिताजी का नाम लिखिए, राजेश कुमार, ठीक है, RAJESH, राजेश, KU, राजेश कुमार आपने लिख दिया। अब आप आइए मदर नेम में। मदर नेम में आप इसी तरह लिख दीजिए RASHMI, रश्मि, KUMARI, ठीक है। आप अपने मम्मी का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपको पूछ रहा है जेंडर, मेल या फीमेल। आप अगर मेल है तो चलिए ठीक है, आप मेल डाल दीजिए। एरिया टू विच कैंडिडेट रिसाइड्स, मतलब आप कहाँ पे रहते हैं, तो ये है आपका रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन डाल दीजिए। फिर यहाँ सेलेक्ट करने को कह रहा है किस कास्ट कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप जनरल में हैं तो आप जनरल लिख दीजिए। जनरल लिख रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप जनरल के अलावा ओबीसी या SC ST कुछ भी आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका जो है ST में आ रहे हैं, तो ST कास्ट जो सर्टिफिकेट का नंबर जो है उस नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद उस कास्ट सर्टिफिकेट को डेट ऑफ इश्यू, यानी इश्यू कब किया गया था, आपके सर्टिफिकेट की उस पर एक इश्यू डेट बनी होगी, ठीक, आप उसको यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी है नहीं आपका, फिर ये ओबीसी के लिए अगर जो है ये सेंट्रल लिस्ट जो है से अगर आपका बना हुआ है तो आप उसका दूसरा ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे डालेंगे। वरना आपका स्टेट लेवल में जो बना है तो आप उसको, आप जो अपने लोकल जो आपने बनवाया है आपका वही सही है, ठीक। इसके बाद दिव्यांग के लिए, ये भी आपके लिए नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये दिव्यांग जनों के लिए है। डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग यानी आपके बॉडी में कौन सी डिसेबिलिटी है जिसका आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये उनके लिए है। कुछ नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे कि परमानेंट एड्रेस क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने घर का क्वार्टर नंबर और जो है एड्रेस डाल दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अगर आपने जैसे कि बस्ती डाल दिया तो ये आपका बस्ती आ गया, बस्ती का पिन कोड, फिर आपको यहाँ से पिन कोड लिखना है कि क्या है पिन कोड आपका, ठीक है। इसके बाद इस तरह से आप इसको पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड के बाद फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस आपका, यहाँ चलिए हम सोनभद्र से बता रहे हैं आपको बच्चों, तो हम सोनभद्र खोज रहे हैं, ये सोनभद्र मिल गया, ठीक है। इसका पिन कोड आपको लिखना है, आप लिख दीजिए 231217, ये है इसका पिन कोड, ठीक है। अब आपको कह रहा है वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद लैंडलाइन नंबर है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर ये आता है ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस जो सही है आप उसको डालिए, क्योंकि इसी पे आपका इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा। ये तो हो गया आपकी डिटेल। अब क्या कह रहा है कि क्लास जो है 10th लेवल में आपका स्कूल का नाम डालना है, जो भी स्कूल है आपका स्कूल का नाम डाल दीजिए यहाँ पर। फिर एड्रेस, वो स्कूल कहाँ पर है, अगर सोनभद्र में है तो वो पूरा उसका एड्रेस डालिए किस जगह पर है। फिर ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड जो है, पिन नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल आपका कैसा है, तो अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट लोकल बॉडी है तो लोकल बॉडी, प्राइवेट एडेड और प्राइवेट अनएडेड। तो अगर बच्चों आपका प्राइवेट अनएडेड है, हमारा स्कूल जैसे प्राइवेट अनएडेड है, तो आप इसको डाल देंगे, ठीक है। फिर नवोदय केंद्रीय है नहीं, स्कूल का एरिया कहाँ का है, ये आपका अर्बन का है। बोर्ड कौन सा है आपका, तो बोर्ड आपका यूपी बोर्ड है, ठीक है। आप अपना डाल देंगे कि यूपी बोर्ड के आप बच्चे हैं, जो कि हम अपने स्कूल के बच्चों के हिसाब से बता रहे हैं, तो यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड होगा आप इसको इसमें डाल सकते हैं। फिर इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम पूछ रहा है कि आप किस मीडियम में एग्जाम देंगे, तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी डाल दीजिए इसमें, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में। और सेकेंड लेवल का जो एग्जाम सेंट्रल लेवल में होगा उसका भी पूछ रहा है, तो आप हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो आप हिंदी में डालिए। अब इसके बाद पेरेंटल डिटेल पूछ रहा है, आपके पिताजी माताजी की डिटेल क्या है। फादर है, फादर का एजुकेशन क्या है। एजुकेशन अगर आपका कोई मतलब पिताजी ने पढ़ाई नहीं की, फॉर्मल एजुकेशन, तो छोड़ दीजिए। अगर क्लास 5th तक की पढ़ाई की है तो आप टू प्राइमरी, अगर क्लास 5th से आगे हैं तो अपर प्राइमरी, इसी तरह सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या भर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है नो फॉर्मल एजुकेशन कर दीजिए। ऑक्यूपेशन क्या है, ये देखिए प्रोफेशनल कुछ काम करते तो प्रोफेशनल भर दीजिए, अन्यथा आपके जो है मैनेजर लेवल का कुछ है, क्लैरिकल है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर करते हैं या फिशरी है,
तो आप इस तरह के कुछ भर दीजिए। अगर नॉट जो है एम्प्लॉय है, कहीं काम नहीं करते हैं, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मदर एजुकेशन आप कुछ भी डाल दीजिए। मदर एजुकेशन यानी 5th तक पढ़ी हुई है तो ये डाल सकते हैं, या उसके ऊपर जो भी है आप डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। कोई प्रोफेशनल कुछ कर रही है तो आप प्रोफेशनल भी डाल सकते हैं। फिर फैमिली मेंबर इन हाउस, यानी कि आपके घर में आपके माता पिताजी और आपके भाई बहन सबको लेके टोटल कितने लोग हैं। तो अगर आपने डाल दिया 5, ठीक है, इसमें आपने आपके यहाँ 5 मेंबर हैं, जिसमें आपका 2 भाई, ठीक है, 1 बहन, जो भी है आप अपने हिसाब से डालेंगे। तो टोटल हो गए माता पिताजी लेकर के 2 भाई 1 बहन 3 और 2 5 हो गए। योर नंबर अमंग ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप किस नंबर पे हैं। अगर आप भाई के सेकंड नंबर पे हैं तो आप अपना यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड नंबर डाल देंगे। फिर पेरेंटल एनुअल इनकम, आपके पिताजी की एनुअल इनकम कितनी है। अप टू 2 लाख, या जो है 2 लाख से 3 लाख, या 3 लाख से 5 लाख, जिस कैटेगरी में आप आते हैं आप उसको डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री हो गया, यानी यस कर रहे हैं आप। आज की डेट ये जो मैंने बताई है, तो ये आप अपनी डेट डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्लेस डालेंगे आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद जब आप पूरा डिटेल सही भरेंगे तभी फाइनल सबमिट करिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको जो है एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसी को आप यहाँ पे लेके आएंगे, अब डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है। तो जो आपको मिलेगा उसमें एक रजिस्ट्रेशन आईडी होगा। आपने जो फॉर्म भरा, जो आई एग्री करने के बाद जो सबमिट किया, उसमें जो आपको फॉर्म निकल के आएगा, जैसे भरे हैं उसी तरह निकल के आ जाएगा। उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। तो ये क्लिक हेयर करेंगे प्रोसीड में, तो आपको तुरंत वो आ जाएगा। यहाँ मैंने नहीं डाला, ठीक है, इसलिए नहीं खुल रहा है। तो आपको यहाँ पे उसी जो आपने फॉर्म भरा उसका रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे तो आपको खुल जाएगा और आपका ये स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप उस स्कूल सर्टिफिकेट को लेकर के आप स्कूल में जाकर के उसको अपने प्रिंसिपल से उसको जो है आप साइन कराएंगे कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं। स्कूल ये ऑथोराइज कर देगा कि आप इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। ठीक है। इसके बाद आप आपका स्टेप 2 है जो है एग्जामिनेशन फी आपको पे करनी है। दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं है, और बाकी आपके लिए फीस पहले वाले पेज पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि कितनी फीस आपको जमा करनी है। और एड्रेस भी दिया है किस एड्रेस पे आपको जमा करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है इसको। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप 3 जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो आप पहले अपनी फोटो जो है इस पे अपलोड करेंगे। फोटो के लिए आप अपनी फोटो खींच के रखिए और उस फोटो को जो है उस पे डाउनलोड करेंगे। उस जो है जो आपका जो फॉर्म आएगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो फॉर्म आ जाएगा, जैसे अभी मैंने खोला था। फिर एक सादे पेज पे आप अपना साइन करेंगे, मतलब कि अपना नाम लिखेंगे, उसकी फोटो खींचेंगे, उसको भी वहां पे जाएंगे तो अपलोड करेंगे। जब आप इसको साइन करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन बोल रहा है ना, तो आप अपनी आईडी खोलेंगे, जो आईडी आपको मिली है उससे तुरंत वो आपका वहां पे आ जाएगा पेज, आप वहां पे उसको अपलोड कर देंगे। फिर स्कूल सर्टिफिकेट आपको डालना है। तो स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपके प्रिंसिपल सर ने जो आपको साइन करके दिया है, स्कूल का मोहर लगा हुआ, उस पेज को, जो पहला पेज है आपका, उसको आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट अगर जो है आपका उसको लगाएंगे, और दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। फिर फाइनल प्रिंट आउट आपका ये निकल आएगा। ठीक है। यहाँ से प्रिंट करेंगे तो आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल आएगा। तो आपका फॉर्म भर गया। इसके बाद आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है जो कि 16 जनवरी को है। तो बच्चों मेरी समझ से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्म कैसे भरना है। और जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप जो इंस्ट्रक्शन जो भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। कब एग्जाम है, कैसे एग्जाम देना है, कहाँ देना है, ये सारी चीजें इसमें डिटेल बताई गई है। तो हमने आपको बता दिया कहाँ से आप जाएंगे। ठीक है। और ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से ये आपका निकला हुआ है। क्लास 10 के बच्चों के लिए है ये। तो बच्चों ये आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आप करेंगे इसमें क्लिक तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।